बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देख जाइए। सिर की शिखा से पैर के अंगूठे तक आप अपने पूरे शरीर को देख जाइए। गहरा लंबा श्वास लेते हुए अनुभव कर जाइए कि श्वास के साथ साथ प्राणवायु की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और अनुभव कर जाइए कि पूरे शरीर से विषाक्तता, डर, भय, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ प्रश्वास के साथ बाहर जा रहा है। शरीर, मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। गहरा लंबा श्वास लेते हुए गहरा लंबा श्वास छोड़ते हुए अनुभव कर जाइए कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई अकड़न नहीं है, कहीं कोई जकड़न नहीं है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। गहरा लंबा श्वास लेते हुए और गहरा लंबा श्वास छोड़ते हुए आपका पूरा शरीर और मन शांत हो गए हैं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल विश्राम। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों पे हरकत करते हुए, उनको चलाते हुए धीरे धीरे आप लोग प्रणाम मुद्रा में आइए। प्रणाम मुद्रा का मैंने आपको तरीका बताया था कि गले का जो कंठकूप होता है, एक्सटर्नल नॉच होता है, यहाँ पे आपको अंगूठे को लगाना है और हल्का सा इस पे दबाव डालना है। ये जो आपकी फोर आर्म है, भुजबल्ली है, इसको अपने चेस्ट पे इस तरीके से दबाव डालना है और ये तरीका होता है। मैंने कल आपको बताया था कि एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिन्होंने इस क्रिया को करके भगवान का इतना उन्होंने ध्यान किया कि आज उन्हें भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं। मैं आपको उनका नाम ही बताऊंगा। ध्यान से प्रणाम मुद्रा में आइए। अपने कंठकूप में इस अंगूठे को लगाइए। फोर आर्म भुजबल्ली से अपने चेस्ट को दबाइए और अपने माता पिता, गुरुजनों सबको मन में प्रणाम कीजिए। उनसे कृतज्ञता अपने मन में भाव लाइए। गहरा लंबा श्वास लेते हुए गहरा लंबा श्वास छोड़ते हुए इस प्रणाम मुद्रा का मैं आपको पहले भी क्या लाभ है ये बता चुका हूँ। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। इससे मनोवाही नाड़ी
मनोवह नाड़ी होती है, उसका सामान्यतः जो गति है वो अधोगति यानी नीचे की तरफ होती है। उसकी इस क्रिया को करने से उसकी गति ऊर्ध्वगति यानी ऊपर की ओर होने लगती है। हम विषय वासनाओं में नहीं फंसने पाते, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हमारा फोकस बनता है, कंसंट्रेशन बनता है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल नॉच में अगर हम हल्का सा दबाव देते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो कैरोटिड साइनस है, कैरोटिड साइनस एक्टिवेट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, फोकस और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, हमारा ध्यान बहुत एकाग्र रहता है। ये सब लाभ हैं इसके। हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारे पूरा शरीर और मन बहुत शांत रहता है। ये लाभ हैं इसके। ये सदियों से हम करते आ रहे हैं, लेकिन इसका लाभ इसलिए नहीं पा सके क्योंकि हम इसको तरीके से सही तरह से नहीं करते। धीरे धीरे अपने हाथों में घर्षण करते हुए आंखों पे इसकी ऊष्मा को अनुभव कर जाइए। इसकी ऊष्मा को, इसकी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे लगाइए और धीरे धीरे अपनी पलकों